फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं लाई हूं छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे को पढ़ाते समय हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं या हमें ऐसी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका पढ़ने में मन लग सके। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो वो जो हम गलतियाँ करते हैं, वो पहली गलती है वो ये कि गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए। जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे, सबसे पहली चीज़ क्या करें, अपने गुस्से को उठा के रूम से बाहर फेंक दीजिए। फिर देखिए आपके जो बच्चे का जो है वो पढ़ने में मन भी लगेगा और आप भी उस टाइम को आप एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि जो गुस्सा ही होता है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। छोटी छोटी गलतियों पे भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमें नहीं पता कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे पढ़ाते थे या उन्हें गुस्सा आता था कि नहीं आता था, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे भी। बच्चा अगर एक पॉइंट पे गलत कर देता है तब भी गुस्सा आता है। तो पहली चीज़ यही करनी है, गुस्से को बाहर फेंक दीजिए, जिससे कि बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जब पढ़ाने के लिए आप बैठे, प्यार से उसको वो हर चीज़ बताने की कोशिश करिए। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल अननोन हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग उनकी पॉइंट है। LKG UKG के बच्चों को क्या पता, जो अभी ABCD लिखना सीख रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि एकदम से वो कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अभी से आप उस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी से आप उनके फ्यूचर को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम अब बच्चा आपका जाके फ्यूचर में क्या करेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अभी इस बेस पे, ABCD के बेस पे आप तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिए बच्चों के साथ, और ना ही बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी ऐसी बात कहे कोई जिससे कि बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ सके। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को करने के लिए कुछ देती हैं, कोई भी आप काम करने के लिए देती हैं, होमवर्क देती हैं या फिर एक्स्ट्रा में जो भी आप पढ़ाती हो, तो उस टाइम पे अगर बच्चा 10 में से अगर 3 भी कोई गलती करता है तो उस टाइम पे आप बच्चे को बिल्कुल डांटे ना। उसकी गलती पे आप उसको बार बार रियलाइज़ ना कराएं कि आपने ये गलत किया है, क्यों किया है गलत। चिल्लाने की जगह, डांटने की जगह आप उस टाइम पे शांत रहेंगी और नेक्स्ट टाइम आप उसको समझाएंगे कि आपने यहाँ पे गलत किया, नेक्स्ट टाइम आप सही करना। फिर मम्मा जो है आपको स्टार देगी, इसमें आइसक्रीम बनाएगी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो उसकी फेवरेट हो, आप उस पर उसकी नोटबुक पे पिक्चर बनाएंगे तो बच्चा जो है क्या होगा, खुश भी होगा। इससे क्या होता है, जो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होता है। तो आप जो है इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, पढ़ाई के बीच में ब्रेक। जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ा लो तो उसके बीच में आप क्या करें, ब्रेक दीजिए। 10-15 मिनट के लिए आप ब्रेक दीजिए। हम भी होते हैं, जैसे कि घर के कोई भी हम काम करते हैं तो हर काम के बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। इससे क्या होता है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। चाय पी लेते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, या थोड़ी देर के लिए फ़ोन भी चला लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा मूड होता है वो चेंज हो जाता है और जब भी हम कोई नेक्स्ट काम करते हैं तो हमारा जो है उस काम में मन भी लगता है। ठीक वैसे ही छोटे बच्चे भी होते हैं। अगर एक ही आप कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों को जो क्या होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब उनके दिमाग में खिचड़ी से पक जाती है। तो आप जो है ये गलती बिल्कुल भी ना करें। पढ़ाई के बीच में बच्चों को जो है ब्रेक बिल्कुल दीजिए, चाहे 10 मिनट के दिए, 15 मिनट के दिए। उस बीच में आप बच्चों को फ्रूट दे दीजिए, या फिर बच्चा अगर कोई गेम खेलता है तो गेम, या कुछ भी आप जो भी आप कराना चाहें या बच्चा जो करना चाहता है वो चीज़ आप बच्चे को करने दीजिए। चौथी चीज़, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बड़े बच्चों को पढ़ाई के बीच में। उनकी जो बुक्स होती है कलरफुल, उनको देख के बार बार पूछते हैं मम्मा ये क्या है, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे भी करना है। इस चीज़ से क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे, छोटे बच्चों को क्या करें, बच्चे से दूर रखिए। आप ये कोशिश ना करिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को आप दूसरे बच्चों को आप फ़ोन दे दीजिए या फिर TV ऑन करके दे दें कि बच्चे तू देख ले, हम इसको पढ़ा लें। तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे का जो पढ़ाई में जो ध्यान है ना वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं, छोटे बच्चे को थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मेरी भी छोटी बेटी है, बड़ा बच्चा है जो UKG में पढ़ता है। मैं क्या करती हूँ, जब भी अपने बड़े बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है उस टाइम मैं क्या करती हूँ, छोटी जो बच्ची होती है उसको दूसरे रूम में या फिर उसी रूम में थोड़ी सी डिस्टेंस पे उसको क्या करती थी, उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक है तो उसको
कोई पिक्चर बना लेती हूँ और कलर दे देती हूँ, वो कलर करती रहती है। नहीं तो जब वो सोई रहती है उस टाइम पे मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, या फिर अगर उसके पापा होते हैं तो उनके साथ में उसे बाहर भेज देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए इसे घुमा कर लाइए, तब तक मैं इसको पढ़ा लेती हूँ। तो मैं तो ऐसे करती हूँ। आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ। पांचवी चीज़, जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं, पूरी आप ये कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप बच्चे पे ही ध्यान दीजिए। जिस टाइम आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप ये कोशिश बिल्कुल ना करिए कि बच्चों को आपने कुछ करने के लिए दे दिया, कोई भी वर्क दे दिया आपने, उसके बाद आप क्या करें, अपनी फेवरेट सीरियल देखने लगे या फ़ोन चलाने लगे। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चा इससे डिस्टर्ब होगा। फिर वो ये होता है कि मम्मा तो देख रही है, हम क्या पढ़ने लगे, वो अलग ही अपना डिजाइन बनाने लगते हैं कॉपी में, पीछे पेज पलट के वो कॉपी में डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जिस टाइम पे भी आप बच्चे को पढ़ा रही हो उस टाइम पे फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड करें, टीवी बिल्कुल बंद रखिए। बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा, बच्चे को पढ़ाई में मन भी लगेगा। अगर आप बच्चे को एकदम से कंटिन्यू देखती रहेंगे, बताते रहेंगे कोई भी चीज़, तो उसका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको मज़ा भी आता है, और आप इस चीज़ को एंजॉय करिए। क्योंकि ये जो टाइम है छोटे बचपन वाले बच्चों का, ये वापस कभी नहीं आता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। छठी चीज़, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि बच्चे को कोई आपने वर्क दे दिया और खुद काम करने चले गए, उठ के किचन में काम करने लगे, खाना बनाने लगे, या वो कोई भी काम आप करने लगे। तो ये आप गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके जाने के बाद जो बच्चा होता है ना, जो आपने वर्क दिया उसको साइड में रख के को ड्राइंग बनाने लगते हैं बच्चे। मेरा भी बच्चा ऐसे ही करता है। अगर बाई चांस मैं गलती से अगर चली गई, 2 मिनट के लिए भी उठ के चली गई ना, तो वो डिजाइन बनाने लगता है, ड्राइंग बनाने लगता है अपनी अलग से। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।